जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हैदराबाद के उस 400 एकड़ जंगल की है जिसे कि अब उजाड़ा जा रहा है। तेलंगाना की सरकार अब निशाने पर है और आरोप लग रहे हैं कि तमाम विरोधों के बावजूद कांचागाची बोवली गांव में 400 एकड़ जंगल को साफ कर दिया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया है। आपको ये बता दें कि जो ये क्षेत्र है वो 734 पौधों की प्रजातियां हैं, 220 पक्षियों की प्रजाति है, हिरण, अजगर और सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों का घर है। तेलंगाना की सरकार के द्वारा गाची बोवली के इस क्षेत्र को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर नीलाम करने की योजना है, जिसे कि एनवायरमेंटलिस्ट और स्थानीय निवासियों में गहरा असंतोष है। ये वन क्षेत्र न केवल बायोडायवर्सिटी का केंद्र है बल्कि हैदराबाद के लिए एक ग्रीन लंग भी ये कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो जो ये क्षेत्र है रंगारेड्डी जिले में स्थित है। तेलंगाना की सरकार ये आरोप लग रहे हैं कि कांचागाची बोवली में 400 एकड़ जमीन की नीलामी करने की योजना बन रही है। राज्य ने नीलामी से तकरीबन 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त करने का अनुमान लगाया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र, एनवायरमेंटलिस्ट और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। वाता फाउंडेशन और HCU के छात्रों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से इस जमीन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की है। अब ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर क्या कहा गया है। पिछले साल जून में राज्य सरकार जियो 54 लेकर आई थी। इस जियो के अनुसार 400 एकड़ सरकारी जमीन TGIIC को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकारी जमीन है तो भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम करना होगा। उन्होंने बताया कि इस जमीन की बड़ी बड़ी JCB मशीनों से पेड़ काटे जा रहे हैं और जमीन को समतल किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी भी वन क्षेत्र को काटना है तो विशेषज्ञों की एक समिति भी बनानी होगी। 400 एकड़ जमीन में 3 झीलें और चट्टाने हैं। यहाँ पर कई तरह के दुर्लभ जानवर हैं। इन सभी की रक्षा करना बेहद जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं कि जो अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ दिनों से इस जमीन के पास तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। सरकार की ओर से AG सुदर्शन रेड्डी ने अपनी बात रखी। उन्होंने गूगल की तस्वीरें दिखाकर कहा कि वहाँ पर जंगल है, लेकिन वहाँ पर कोई जंगल नहीं था और उन्होंने यहाँ पर कहा कि उनके एक दोस्त के गोल्फ क्लब में भी मोर, हिरन और सांप है, तो क्या उसे भी जंगल घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक औद्योगिक जमीन है। उनका ये कहना है कि इन जमीनों से सटी HCU की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। वहाँ पर 4 हेलीपैड भी हैं। वकील ने कहा कि हैदराबाद के कई इलाकों में सांप, मोर और पेड़ हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन इलाकों को भी वन भूमि घोषित किया जाना चाहिए और इस हिसाब से तो हैदराबाद शहर में कहीं पर निर्माण ही नहीं किया जा सकेगा। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एक अस्थायी आदेश भी जारी किया। ये जो जंगल है वो शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। वनों की कटाई से जो है स्थानीय जलवायु और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ सकता है।